लेकिन खेसारी बतिया इशारा करके कहते कि हम लोग का बुधिया घुटना में होता है। और अगर हमको लग रहा है सही में उनका बुधिया घुटना में है। मजा कब आ रहा था जब काजल रघवानी के साथ ही काम करना छोड़े और हर कोई जानता है, सब कोई जानता है जो भोजपुरी देखता है कि काजल का नाम लेकर के ही गाना गाए थे और काजल रघवानी के लिए गाए थे। सारी के मन में कभी नहीं आया, दिल में कभी नहीं आया कि भाई काजल रघवानी वो अभिनेत्री है, वो तो रो रही होगी ना अकेले कहीं बैठ के। लेकिन खेसारी को समझना पड़ेगा ना कि जब काजल नाम पर ही गा रहे थे तो काजल नाम की कोई अभिनेत्री है, वो तो खुलेआम तौर पर गा रहे थे। उस समय उनको नहीं लगा। हाँ, आज उनकी बेटी पर कोई गा दिया तब उनको लग रहा है। उनको कहना चाहिए ना आकर कि काजल रघवानी के बारे में अगर उसमें विवाद हुआ तो हमको गाना नहीं गाना चाहिए, हुआ कर माफी मांगे इस चीज के लिए भी। नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि जौन बोया जाएगा, मतलब कांटा लगाएंगे आप तो कांटा ही गड़ेगा, आपको नहीं गड़ेगा, अगली पीढ़ी को गड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खेसारी लाल तो गाते चले गए। उस समय कोई ऐसा सोशल मीडिया का माहौल नहीं था, कोई नहीं बोला। हमेशा वो 2 दिन पर जो मन किया वो करते रहे। अब आज उनके ऊपर हो रहा है, तब वो रात को 3 बजे 4 बजे 2 बजे लाइव आ जा रहे हैं, रो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बाप रे भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़वा के मानेगा सब। अरे पंकज तो गलत किया, उसको तो जूता से मारना चाहिए बीच चौराहा पर। क्यों किसी भी बेटी का बहन का नाम लेकर गा रहा है। लेकिन आप भी किसी बेटी बहन का नाम लेकर गाए थे तो अगर पंकजवा कोई जूता मारेगा तो पंकजवा कहना गएगा ना भाई यार खेसारी को भी मारिए। पंकज सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो विवाद चल रहे हैं, ये किसी से बात छुपी नहीं है। और क्यों चल रही है ये विवाद, ये भी आप जानते होंगे। एक छोटी सी बच्ची को लेकर, कृति नाम से, जो पंकज सिंह ने गाना बनाया, और इसको लेकर खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं, रोते गाते हैं और बहुत सारे सवाल उठाते हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपने ही की है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि शुरुआत वो खुद करते हैं, जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, और जब उन पर वो चीज आता है तब वो दूसरों पर सवाल उठाते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहित सिंह। तो उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में। तो सबसे पहला सवाल मोहित आपसे ये रहेगा कि ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत खेसारी लाल यादव ने ही नाम को लेकर किया था, किसी के नाम पर गाना बनाना, और जब उनकी बेटी पर ये बात आता है तो वो लाइव आते हैं, रोते हैं, गाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले समझिए खेसारी लाल यादव को मजा आ रहा था। मजा कब आ रहा था जब काजल रघवानी के साथ ही काम करना छोड़े और हर कोई जानता है, सब कोई जानता है जो भोजपुरी देखता है कि काजल का नाम लेकर के ही गाना गाए थे और काजल रघवानी के लिए गाए थे कि काजल बदल गई ले। ये गाना बहुत चला, खूब इस समय भी ट्रोल किया गया। खेसारी के मन में कभी नहीं आया, दिल में कभी नहीं आया कि भाई काजल रघवानी वो अभिनेत्री है, वो तो रो रही होगी ना अकेले कहीं बैठ के। अरे इनका है कि लाइव आ जाते हैं, जात के नाम पर इनका एक फैन बेस बना हुआ है, या कर रो दिए तो उसके समर्थन में 10,000 लोग ट्वीट कर रहा है, फेसबुक पर लिख रहा है कि भाई यादव को रुला रहा है। लेकिन खेसारी को समझना पड़ेगा ना कि जब काजल नाम पर ही गा रहे थे तो काजल नाम की कोई अभिनेत्री है, वो तो खुलेआम तौर पर गा रहे थे। उस समय उनको नहीं लगा। हाँ, आज उनकी बेटी पर कोई गा दिया तब उनको लग रहा है। नेहा सिंह राठौर कह रही थी कि जो बोया है वही काट रहा है। तो सही बात है कि उन्होंने जो बोया है, कभी नीलुआ को पिलुआ पढ़वा रहे थे, कभी काजल के नाम पर ही गाना बना रहे थे, और आज अपना बेटी पर कोई गा दिया तो इतना बुरा लगा। गलत है, अपना बेटी पर गाया वो गलत है, हम कह रहे हैं। लेकिन खेसारी लाइव आकर कहे नहीं हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमसे गलती हो गया था कि हम काजल पर गाना गाएं, हमसे गलती हो गया था कि नीलुआ पर हम गाना गाएं। उनको कहना चाहिए ना आकर कि काजल रघवानी के बारे में अगर उसमें विवाद हुआ तो हमको गाना नहीं गाना चाहिए, हुआ कर माफी मांगे इस चीज के लिए भी। एक और बात है कि खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हमारे बेटी का पोस्टर लगा दिया। अरे भाई, भोजपुरी में आज तक कोई बड़ा सुपरस्टार आज तक मुंह नहीं खोला होगा। जबकि आप अभी यूट्यूब पर सर्च करेंगी तो तमाम अभिनेत्रियों का इतना गंदा गंदा पोस्टर बना करके उस पर इतना गंदा गंदा उसका थंबनेल बनाया गया है, उस पर कोई मुंह नहीं खोलेगा। खेसारी का एक बार मुंह नहीं खुलता है कि अरे भाई, मान लीजिए कि आज वो जिनके साथ काम कर रहे हैं, यामिनी सिंह हुई चाहे जो भी हीरोइन है, आज जिनके साथ काम कर रहे हैं उसका भी फोटो लगाकर कोई बनाएगा तो खेसारी उसके लिए काहे नहीं बोलते। अपना पर आया तो उनको बुरा लगा। एक तर्क दे रहा है सब कि कृति यादव खेसारी की बेटी है, बिल्कुल गलत है, उनके ऊपर गाना गाया गया। तो ये सब कह रहा है कि फिल्म वो कर रही हैं, तो जब वो भी हीरोइन हो गई तो हम तो उनको फोटो लगा लेंगे। तो भाई तर्कवा तो ठीक है ना उसका। अगर खेसारी मान लीजिए कि कभी नहीं बोलते हैं, किसी हीरोइन का फोटो लगाकर कुछ भी किया जाता है, तो जब उनके ऊपर अब हो रहा है तब उनको रोना गाना याद आ रहा है। नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि जौन बोया जाएगा, मतलब कांटा लगाएंगे आप तो कांटा ही गड़ेगा, आपको नहीं गड़ेगा, अगली पीढ़ी को गड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खेसारी लाल तो गाते चले गए। उस समय कोई ऐसा सोशल मीडिया का माहौल नहीं था, कोई नहीं बोला। हमेशा वो 2 दिन पर जो मन किया वो करते रहे। अब आज उनके ऊपर हो रहा है, तब वो रात को 3 बजे 4 बजे 2 बजे लाइव आ जा रहे हैं, रो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बाप रे भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़वा के मानेगा सब।
अच्छा, एक बात बताइए, उनकी बेटी पे गाना बना उस समय बहुत कम लोग जानता होगा, क्योंकि पंकज सिंह का नाम खेसारी लाल और पवन सिंह जैसा फेमस नहीं है। लेकिन जब बेटी पे गाना बना तो वो सीधे पंकज सिंह से बात करते, क्या उनके पास उनका मोबाइल नंबर नहीं था, या फिर जाके शिकायत दर्ज करवाते, पुलिस बैठी हुई है। तो ये लाइव आकर रोना और ये ड्रामा करना, और जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया कि उनकी बेटी के नाम पर गाना बनाया गया है। तो ये फेमस होने का कहीं कोई दूसरा रास्ता तो नहीं अपना रहे हैं? चलिए कहानी सुनाते हैं हम आपको। 1 साल पहले खेसारी लाल यादव के साथ एगो विवाद हुआ। खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं। लाइव आकर वो कहते हैं कि 20-25 लाख लगा के बर्बाद कर देंगे। कहते हैं कि हमारा नाम कोई ले लिया है, वो कागज दिखाते हैं वो। कहते हैं कि हम ट्रेडमार्क करवा लिए भाई, नमोवा मतलब कोई दुनिया में ले लेगा ना पूरा संसार में। हमको बुरा लग गया तो हम केस कर देंगे, जेल भिजवा देंगे। सबको डरवाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर पंकजवा गाना गा दिया आपके बेटी पर, आप जब इतना धमकी दिए थे कि हम ट्रेडमार्क करवा लिए हैं, अब 20-25 लाख रुपया लगवा कर तैयार थे लगाने के लिए, तो बर्बाद कर दीजिए पंकजवा को। अरे पंकज तो गलत किया है, उसको तो जूता से मारना चाहिए बीच चौराहा पर। क्यों किसी भी बेटी का बहन का नाम लेकर गा रहा है? लेकिन आप भी किसी बेटी बहन का नाम लेकर गाए थे, तो अगर पंकजवा कोई जूता मारेगा तो पंकजवा कहना गएगा ना भाई यार खेसारी को भी मारिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेडमार्क आपके नाम का हो गया था 1 साल पहले, आप लाइव आकर खूब बखान कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अरे खत्म कर देंगे, ही कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, सब पता लगा दे, कितना पुस्त को कह रहे थे कि कितना पुस्त को याद दिला देंगे। तो अगर आपके नाम का ट्रेडमार्क था तो लाइए उपयोग में उसको। वो कागज कहाँ गया जो लाइव में दिखा रहे थे? आप ले जाकर के कहिए जाकर जज साहब से कि हम तो ट्रेडमार्क करवा लिए थे, खेसारी का दामाद वाला गाना पंकज कैसे गा दिया? आप नहीं कहेंगे वो चीज, और हो भी नहीं सकता। वो मतलब तार्किक है ही नहीं है वो चीज कि हम अपना नाम का, मोहित नाम का ट्रेडमार्क करवा लिए, अब कल मोहित को कोई कुछ नहीं कहेगा। ये संभव ही नहीं है। तीसरी बात, एक बात और हम कहेंगे, खेसारी अपना मुंह से कहे थे कि हम लोग का इशारा किए थे कि हम लोग का बुद्धि यही में होता है। हाँ, हमको नहीं लगता कि मतलब कि अगर कोई खेसारी के जगह पर अगर हम ये बतिया कह दे यहाँ पर तो बवाल हो जाएगा, हमको बीच चौराहे पर लोग मार देगा। लेकिन खेसारी ये बतिया इशारा करके कह दे कि हम लोग का बुधिया घुटना में होता है, और ये अगर हमको लग रहा है सही में उनका बुधिया घुटना में है। अगर बुद्धि घुटना में नहीं होता तो 30,000 व्यूज था मात्र पंकजवा गाना पर, जब पंकज गाया था इनकी बेटी के ऊपर। ये आकर लाइव आते हैं, अगला दिन वो सुबह उठ कर देखे तो हम चौंक गए। 3 लाख से ज्यादा व्यूज रात भर में इनके चलते हुए गया, उस पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज। जिसको नहीं जानना चाहिए वो जाना। इनका ट्रेडमार्क है, इनके पास पैसा है, 10 लाख रुपया 20 लाख लगाने के लिए तैयार है, तो फोन करते। अरे भाई, अब तो मान लीजिए कि किसी अपने विधायक के पास फोन कर, कार्यक्रम में जाते हैं ना प्रचार करने, विधायक जी के, सांसद जी के, फोन करके कहते कि फलनवा गायक ऐसा ऐसा कर रहा है, क्या करे, कानूनी राय लेते, जाकर FIR करवाते, उसको जेल भिजवाते। ये नहीं करेंगे, वो लाइव आए थे। तो नाम से शुरुआत हुई थी और खेसारी लाल यादव ने नाम से शुरुआत किया, बहुत लोगों के नाम पर गाना बना। तो जब मतलब ज़्यादातर इसमें फ़ोकस किया जाता है महिलाओं के नाम पर, काजल हो या फिर नीलुआ हो या जो भी नाम हो, अभी भी कृति के नाम पे फ़ोकस किया। बात सिर्फ़ ये खेसारी लाल की बेटी का था तो इस पे बवाल हो गया। तो लड़कियाँ क्यों नहीं, जब काजल के नाम से बनाया गया तो वो तो टारगेट किया गया, तो काजल जी ने क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाया? कहानी लगभग 5-6 साल पुरानी है। जब अक्षरा और खेसारी का विवाद हुआ था, तब खेसारी वो गाना गाए थे कि छोड़ के यादव जी मरद असली बाबू साहब से फसली। हर कोई जानता है कि वो पवन सिंह के बारे में गाए थे, अक्षरा के बारे में गाए थे। वो अपने आप को कहे थे कि हम यादव हैं, तो मरद यादव को छोड़ करके असली मरद जो है और ये बाबू साहब से पट गई है, अक्षरा को कहे थे। माफी मांग लिए क्या हुआ कर? अब वो अक्षरा क्या कर रही है आज? वो अक्षरा फिर से वही कर रही है खेसारी के साथ। मतलब कि अक्षरा के लिए उस समय खेसारी बुरे हो गए। पवन के साथ तू 3 साल 4 साल काम की, अब जब पवन फिर नहीं पूछ रहा है तो फिर अक्षरा घूम कर आ गई वहीं पर। उनको भूल गया कि भाई खेसारी क्या किया था। तो पहला बात कि खेसारी का गलती है कि खेसारी जो खुद किए हैं वो खुद अब उनके साथ हो रहा है। इसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। गलत मतलब कि गलत कृति के साथ गलत हो रहा है, लेकिन पर्सनली अगर वो आकर रोएंगे तो कोई पूछेगा ना सामने वाला, भाई अरे काजल राघवानी के घर का माँ बाप होगा, वो भी तो रो सकते हैं उनके पिता आकर कि अरे खेसारी ये क्यों गाया तू हमारा बेटी के नाम पर। तो उनको तो आज रोना आ गया। वो कह रहे हैं कि हमारा बेटी के बारे में कोई बोला कि छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, आप जब गा रहे थे काजल के ऊपर, नीलुआ के ऊपर, किसी के ऊपर, तब क्या उसका बाप नहीं था? उसके माँ बाप नहीं थे? वो आकर नहीं कहेंगे कि हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो बात मिला जुला करिए। यनिया सिंह राठौर एक बात कहती हैं, अपने लाइव में आई थी तो कह रही थी कि अगर मंच पर कृति का बाप अश्लील हरकत करता है, अश्लील गाना गाता है, तब कृति क्या कहेगी उससे? अरे वो नहीं पूछेगी क्या बेटी जब बड़ी हो गई है तो, ये पापा आप कौन सा गाना गाते हैं, पापा आप मंच पर क्या करने लगते हैं? और खेसारी लाल यादव का जाकर देखिए स्टेज में वो क्या करते हैं, क्या गाते हैं, क्या क्या बोलते हैं।
सब कोई जानता है। कहते हैं कि मजा लिया हो जाता है, रस रस देता नहीं। रस देता नहीं माने कि तनी लोग का तनी लहरदार लागे, बढ़िया लागे, तो ओकरा लिए वो क्या क्या करते हैं उनको खुद पता है। और उनका उनका वाला चीज उनकी बेटी नहीं देख सकती है। और नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि इस बात पर उनको सोचना चाहिए, उनको गंभीरता अपना अंदर लाना चाहिए। एक बात वो कहती हैं कि जो हीरोइन है, जो मंच पर नाचती है और उसके साथ चाहे खेसारी हो चाहे पवन हो, वो जो कुछ भी करते हैं, अगर उसी समय उठ के एक थप्पड़ मार देती मंचवा पर, तो औकात होता क्या खेसारी का चाहे पवन सिंह का कि फिर से अगली बार किसी को ऐसा बोल दे, चाहे मंच पर अश्लील हरकत कर दे। लेकिन हीरोइन नहीं करेगी। आप समझिए, पूरा का पूरा जो मतलब सिस्टम तैयार है वो इन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है। आप पवन सिंह के खेमा में रहेंगी तब काम मिलेगा, पवन से अलग हुई तो काम पवन का खेमा नहीं देगा। अब आपको काम चाहिए तो क्या करेंगी, खेसारी के खेमे में जाएंगी, तब खेसारी का चापलूसी करेंगी। और ये बहुत लंबा समय से सब कुछ चलता आ रहा है भोजपुरी में। और फिर हम कह रहे हैं आखिरी बार कि खेसारी अपने मुंह से कहे थे कि हमारा बुद्धि ठेहुन में है, तो सही में उनका बुद्धि ठेहुन में है। अगर बुद्धि ठेहुन में नहीं होता, तब उनका नाम का अगर ट्रेडमार्क था तो जाकर पंकज पर केस करते, उसको बकवास में फ्री में उसको पब्लिसिटी नहीं दिलवाते। दूसरा बात, खेसारी आज रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ करो, हमारी बेटी क्या गलती की है। तो कल को काजल की, नीलुआ की और उन सब की माँ, उन सब की भी वो बेटी कोनो गलती नहीं की थी, उसका माँ बाप कोनो गलती नहीं किया था, उसका माँ बाप भी पूछेगा कि हमारी बेटी क्या गलती की थी। तो अगर अपना बेटी के लिए बुरा लगा तो पहले जितना कुकर्म किया है उसके लिए आकर माफी मांगे वो। तो जो पंकज सिंह ने खेसारी लाल यादव की बेटी का नाम लेकर जो गाना बनाया, जिस पर खेसारी लाल यादव आते हैं, लाइव आते हैं, सुपरस्टार हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। आज उनकी बेटी कृति पे गाना बना है, लेकिन क्या प्रूफ है कि वो बेटी उन्हीं की बेटी को लेकर गाना बना है? क्योंकि आप भी तो कभी काजल, कभी कोई का नाम लेकर गाना बनाते हैं। तो जो आपने बोया है वही आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि पहली बात तो आपको लाइव नहीं आना था। जो लोग नहीं भी जानते थे उनको भी ये बात पता चल गई। आप अच्छे खासे सुपरस्टार हैं, आप जाते शिकायत दर्ज करवाते, उस पर एक्शन लिया जाता। अभी वो गाना डिलीट हो चुका है, वो पहले ही डिलीट हो जाता और उस समय जब डिलीट होता तो ये इतनी बातें फैलती ही नहीं, उतने लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपकी बेटी के नाम पर ये गाना बनाया गया है। और दूसरी बात कि जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं वो खुद से वो काम करते हैं तो ठीक है, और दूसरा करे तो गलत हो जाता है। वो लाइव आकर रोने गाने लगते हैं। क्यों लाइव आते हैं? जो बात मतलब आपस में सुलझाई जा सकती है उसको पब्लिकली करना एकदम गलत है। बाकी आप बताइए आपकी क्या राय है जो खेसारी लाल या फिर जो पंकज सिंह ने किया इसको लेकर? बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।